राजा मोरध्वज की कथा। राजा मोरध्वज के धर्म पत्नी और पुत्र ताम्रध्वज दोनों माँ बेटा आगे पीछे होकर आरा से मोरध्वज का मस्तक से समूचा अंग चीरने का प्रयत्न किया था। कथा यह है कि अर्जुन को इस बात का घमंड हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भक्त और परम मित्र मैं ही हूँ, अर्थात अर्जुन ही है। इस अहंकार को, घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर राजा मोरध्वज के दरबार में पहुँचे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में गए थे और जाते ही मोरध्वज को भाग्यवान होने का आशीर्वाद दे दिए। राजा मोरध्वज कृष्ण रूपी ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप बिना कुछ मांगे ही हमको भाग्यवान होने का आशीर्वाद दे दिया, कहो इसके बदले में मैं आपको क्या दूं। कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने बोला कि मैं आपसे आपको ही मांगने आया हूं। हमारा बेटा को जंगल में सिंह ने पकड़ लिया है और बोला है कि राजा मोरध्वज अपने शरीर का संपूर्ण दाहिना अंग काटकर अगर मुझे दे देता है तो तुम्हारे बेटा को मैं छोड़ दूंगा। इसीलिए हे राजा मोरध्वज, मैं आपके पास आया हूँ। आप अपना शरीर के संपूर्ण दाया अंग के हिस्से अगर आप दान करने के लिए तैयार हैं, अगर मैं उसको सिंह को समर्पित करता हूँ तो मेरा बेटा को सिंह ने छोड़ देगा, अन्यथा खा जाएगा। दरबार से उनकी पत्नी मोरध्वज की धर्म पत्नी निकली और बोली, हे ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने पति का ही अर्धांगिनी हूँ। हमारा अर्धांग अर्थात आधा अंग भी ले जाकर सिंह को समर्पित कर दें। फिर बेटा मोर ताम्रध्वज निकला। वो बोला कि हे ब्राह्मण देव, हे विप्रवर, मैं अपने पिता के अंश से निकला हूँ। पिता के बदले, पिता के एवज में हमारा समूचा शरीर सिंह को समर्पित कर दीजिए। मैं अपना समूचा शरीर दान दे रहा हूँ। कृष्ण रूपी ब्राह्मण देव ने बोले कि सिंह ने फरमाया है कि मोरध्वज का आधा दाएं हिस्से का संपूर्ण अंग चाहिए और किसी का कोई अंग नहीं। सामने पड़ा ही आरी था जिसे पत्नी मोरध्वज के आगे और ताम्रध्वज पिता के पीछे दोनों माँ बेटा मोरध्वज का माथे से नीचे आरी से चीरना शुरू कर दिया, फाड़ना शुरू कर दिया। ज्यों ही दायां आंख कटकर अलग हुआ बायां आंख से, तो बाएं आंख से आंसू टपकने लगा। ब्राह्मण देवता, कृष्ण रूपी ब्राह्मण देवता बोले कि हमें दुख का दान नहीं चाहिए। राजा मोरध्वज बाएं हाथ से बाएं आंख की आंसू पोंछते हुए बोले
कि हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, यह दुख का दान नहीं है। बायां आंख इसलिए रो रहा है, इसलिए पछता रहा है कि हमारा संपूर्ण बायां अंग किसी का काम में क्यों नहीं आ रहा है। केवल दायां अंग ही किसी के काम में समर्पित क्यों हो रहा है। यह बहुत सुख का आंसू है। इतने में भगवान श्री कृष्ण रूप में आ गए, ब्राह्मण भेष को त्याग दिए और अर्जुन का यह घमंड की भगवान श्री कृष्ण के सबसे परम भक्त या सबसे परम मित्र अर्जुन ही है, वही है, घमंड चूर चूर कर समाप्त हो गया। इसीलिए नीति कहती है कि दान सबसे श्रेष्ठ दान है। अन्नदानम परम दानम, विद्या दानम तथा परम। अन्न का दान परम दान है और विद्या का दान उससे भी बढ़कर दान है, क्योंकि अन्न से थोड़े समय के लिए भूख की प्रतिप्ति होती है, जबकि विद्या रूपी दान से संपूर्ण जीवन भर ज्ञान रूपी प्रकाश से संतुष्टि मिलते रहती है। एक दिन तो यह समूचा सर्वस्व स्वतः दान में चला जाता है। महाभारत में यह भी लिखा गया है कि मनुष्य का प्रकृति का ईश्वर का परम दान है। जो समय पर दान नहीं करता है वह दान करके भी चूक जाता है, सद्गति नहीं प्राप्त कर सकता है। और जो समय पर ऋतु पर दान करना जानता है, समय को पहचानता है, उसका दान भी सफलीभूत होता है। भगवान श्री कृष्ण के ही शब्दों में सुनिए, दान मनुज का प्रकृत धर्म है, अमनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो उसे कृपा कर सब कुछ देना पड़ता है। चुकते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वो देकर भी मरते हैं। अतः अपना संपूर्ण जीवन अगर किसी के काम में आता हो तो हर मानव का कर्तव्य होता है सौहार्द खुशी खुशी दान दे देना। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है।